एक ऐसा ज्वालामुखी जिसके मुहाने पर है भगवान गणेश की मूर्ति। और अगर आप भी रोजाना पीते हैं 4 से 5 लीटर पानी तो आपको सावधान होने की जरूरत है। और क्या आपको पता है कि शूर्पणखा के श्राप की वजह से रावण का सर्वनाश हो गया था। दोस्तों जानेंगे आज भी कुछ बहुत ही मजेदार, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन बिना किसी देरी के आपको मिलते रहें। अब आइए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों साधुओं की सबसे बड़ी पहचान होती है उनकी जटाएं। जटाएं ही उनका श्रृंगार होती हैं, लेकिन इन जटाओं की देखभाल करना काफी कठिन है। इसलिए बहुत से साधु सुई धागे से अपनी जटा को गूंथ कर रखते हैं। हालांकि साधुओं की इस समस्या को देखते हुए मध्य प्रदेश की भोपाल में देश का सबसे पहला प्रिंटिंग स्टूडियो खुल गया है, जहाँ साधु संतों की जटाएं मुफ्त में संवारी जाती है। इस ब्रीडिंग स्टूडियो को करिश्मा शर्मा नाम की एक महिला चलाती है। आपको बता दें इस ब्रीडिंग स्टूडियो को खुले हुए अब करीब 1.5 साल हो चुके हैं और इस बीच यहाँ पर करीब 40 से अधिक साधु संत पहुंचकर अपनी जटाओं को संवार चुके हैं। दोस्तों दुनिया में हर चीज ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण धरती की सतह पर टिकी हुई है। इसी फोर्स के कारण हम धरती पर चल पाते हैं और इसी फोर्स के कारण हर ऊपर फेंकी जाने वाली चीज भी नीचे की ओर लौटती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका में कैलिफोर्निया के सेंटा क्रूज शहर में मिस्टी स्पॉट नाम की एक ऐसी जगह है जहां गुरुत्वाकर्षण शून्य हो जाता है। रिसर्चर्स ने साल 1939 में इस जगह को ढूंढा था, जिसके बाद साल 1940 में इसे आम लोगों के लिए खोल दिया गया। रिसर्चर बताते हैं कि जब उन्होंने इस जगह को ढूंढा तो उन्हें लगा कि यहाँ कुछ अलग ताकतें काम करती हैं, क्योंकि इस जगह पर पानी ऊपर की तरफ बढ़ता है। इस स्पॉट में कंपास अजीब तरीके से काम करता है। यही नहीं, यहाँ चीजों के साथ लोगों के आकार में भी बदलाव महसूस किया जाता है। इस मिस्ट्री स्पॉट में लोग बिना गिरे एक जंगल पर खड़े हो सकते हैं। हालांकि बाद में जांच में पता चला कि इस जगह पर गुरुत्वाकर्षण अपना काम नहीं करता है। दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। इनकी गिनती दुनिया के महानतम वैज्ञानिकों में होती है। आइंस्टाइन का दिमाग बहुत तेज और बाकियों से काफी अलग था। अल्बर्ट का दिमाग इतना खास था कि जब 18 अप्रैल साल 1955 को प्रिंसटन अस्पताल में उनकी मृत्यु हुई तो वहाँ पैथोलॉजिस्ट थॉमस हार्वे ने उनका दिमाग चुरा लिया। हालांकि इस चोरी के बाद हार्वे को प्रिंसटन अस्पताल में नौकरी से निकाल दिया गया, जिसके बाद वो आइंस्टाइन के दिमाग को फिलाडेल्फिया ले गया, जहां उसने दिमाग के 240 टुकड़े किए और उन टुकड़ों को कई वैज्ञानिकों को सौंप दिया। जिसके बाद रिसर्च में खुलासा हुआ कि आम लोगों की तुलना में आइंस्टाइन के दिमाग में असाधारण सेल संरचना थी, जिसके चलते उनकी समझ और सोच बाकियों से अलग थी। दोस्तों खुश रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी कोई चीज है तो वो है धन दौलत और अच्छी सेहत। वैसे ज्यादातर लोग अपने जीवन में पैसे को ज्यादा महत्व देते हैं, लेकिन लोगों का मानना है कि अगर पैसा हो तो हर खुशी खरीदी जा सकती है। खैर क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि आखिर दुनिया में सबसे ज्यादा खुश कौन है? वो कौन सा देश है जहाँ के लोग हर वक्त मुस्कुराते रहते हैं, जहाँ बेरोजगारी भुखमरी जैसी समस्याएं दूर दूर तक नहीं होती? अगर आपको नहीं पता तो हम बता दें कि वो देश है फिनलैंड। फिनलैंड एक ऐसा देश है जहाँ के लोग सबसे ज्यादा खुश रहते हैं। यहाँ के लोग शांतिपूर्ण जीवन जीना पसंद करते हैं। यहाँ क्राइम रेट भी बेहद कम है। यहाँ के लोग अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों से नहीं करते और शायद यही वजह है कि दुनिया भर के 149 देशों में फिनलैंड एक ऐसा देश है जहाँ के लोग सबसे ज्यादा खुशहाल जीवन जी रहे हैं। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, संयुक्त राष्ट्र की 2023 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भी ये बात कही गई है, जिसके मुताबिक फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश है और ये लगातार 6ठी बार हुआ है जब फिनलैंड को दुनिया का सबसे खुशहाल देश घोषित किया गया है। दोस्तों किसी ने सही कहा है कि प्रतिभा किसी उम्र या जेंडर का मोहताज नहीं होती। इस बात को सच कर दिखाया है भारत की पद्म लक्ष्मी ने, जिन्होंने केरल राज्य की पहली महिला ट्रांसजेंडर वकील बनकर न सिर्फ अपने समुदाय को प्रेरित किया बल्कि उन लोगों को भी करारा जवाब दिया है जो कहते हैं कि ट्रांसजेंडर सिर्फ हाथ फैला सकते हैं और बधाइयाँ दे सकते हैं। दोस्तों पद्म लक्ष्मी के इस हौसले के लिए हमारी इस वीडियो पर आपका एक लाइक तो बनता ही है।
रोल्स रॉयस का नाम सुनते ही शाही और लग्जरी कारें जहन में आ जाती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ब्रिटेन की इस कंपनी का इतिहास काफी पुराना है। रोल्स रॉयस की स्थापना 1904 में चार्ल्स रॉयल्स और हेनरी रॉयल्स ने की थी। दोनों ने मिलकर कंपनी की पहली कार को बनाया था। इस कार को रोल्स रॉयल्स 10 HP का नाम दिया गया था। इसके अलावा कंपनी का नाम भी दोनों के सरनेम से लिया गया है। वैसे दोस्तों, आज तक आप दुनिया में जितनी भी रोल्स रॉयल्स कार देखते हैं, उन सभी में कोच लाइन की पेंटिंग केवल एक आदमी करता है, जिसका नाम है मार्क कोट्स। मार्क दुनिया के अकेले ऐसे शख्स हैं जिनकी कंधों पर यह जिम्मेदारी है। इस पेंटिंग के दौरान उनके पास गलती करने का कोई भी मौका नहीं होता, क्योंकि इसे हाथ से करना होता है और इसमें गलती को मिटाने का कोई भी तरीका नहीं होता। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंडोनेशिया में 141 ज्वालामुखियों में से 130 अभी भी सक्रिय है और उनमें से एक है माउंट ब्रोमो, जो पूर्वी जावा प्रांत में ब्रोमो टेंगर सेमेरू राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। इस सक्रिय ज्वालामुखी की सबसे बड़ी खास बात ये है कि इस ज्वालामुखी के मुहाने पर भगवान गणेश की एक मूर्ति है, जो 700 साल से यहाँ स्थापित है। इस मूर्ति को लेकर स्थानीय लोगों का मानना है कि उनके पूर्वजों ने यहाँ इस मूर्ति की स्थापना की थी ताकि गणेश जी सदैव ज्वालामुखी से उनकी रक्षा करें। दोस्तों, आपने एनाबेल डॉल के बारे में तो जरूर सुना होगा। इस डॉल के ऊपर फिल्म भी बन चुकी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी हॉन्टेड डॉल भी है जो एनाबेल से भी ज्यादा खौफनाक है। दोस्तों, इस हॉन्टेड डॉल का नाम जॉर्ज है। एक्सपर्ट बताते हैं कि पहले के समय में ऐसी डॉल्स बच्चों को अपनी यादें ताजा रखने के लिए बनवाते थे। अगर परिवार में कोई बच्चा मर जाता था, तब ऐसी डॉल्स का ऑर्डर दिया जाता था। जॉर्ज भी ऐसी ही एक ऑर्डर पर बनाया गया था, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही अंतर है। जॉर्ज को उसके मालिक की आंखें और उसी के बाल लगाए गए थे। कहते हैं कि डॉल्स जिसके पास भी रहा वो कभी चैन से नहीं रह पाया। दरअसल ये डॉल्स लोगों को उनकी आंखें छीनने की कोशिश करता है। एक्सपर्ट बताते हैं कि आप जितना इस डॉल के नजदीक जाएंगे, उतना ही ज्यादा आपकी आंखें दर्द करने लगेंगी। इस वजह से लोग इस डॉल से दूर ही रहना पसंद करते हैं। किसी भी इंसान के लिए पानी पीना काफी जरूरी है, क्योंकि वो पानी ही है जिसके सहारे हम पेट में जमी गंदगी को बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन क्या हो जब एक इंसान जरूरत से ज्यादा पानी पीने लगे? आपको बता दें कि ऐसे लोग अक्सर गंभीर बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। ऐसा ही एक मामला इन दिनों लंदन में सामने आया, जहां एक महिला जरूरत से ज्यादा पानी पीती थी, लेकिन अब ऐसा समय आ गया है जब वह सही से पेशाब तक नहीं कर पा रही। दोस्तों, इस महिला का नाम है एल्ली एडम्स, जो अक्टूबर 2020 तक बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अचानक एक रात उनकी तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ गई और जब अगली सुबह वो वॉशरूम गई तो वहाँ पेशाब नहीं कर पा रही थी। इसके बाद एल्ली डॉक्टर के पास गई, जहाँ जांच में सामने आया कि एल्ली एडम्स फोवलर सिंड्रोम से पीड़ित है, जिससे अब उसे जीवन भर कैथेटर के सहारे ही पेशाब करना पड़ेगा। दोस्तों, आपने टीवी पर रामानंद सागर की रामायण तो देखी होगी, जिसमें लक्ष्मण ने जब रावण की बहन शूर्पणखा का नाक काट दिया था, तब उसी प्रतिशोध में रावण ने देवी सीता का अपहरण कर लिया। लेकिन क्या आपको पता है कि असल में शूर्पणखा ने खुद अपने भाई रावण को सर्वनाश का श्राप दिया था। कथाओं के मुताबिक शूर्पणखा का विवाह विद्युत जीव नामक शख्स से हुआ था, जो राजा कालकेय का सेनापति था। कहते हैं कि जब रावण विश्व विजय करने के लिए निकला तो उसका युद्ध कालकेय से हुआ। इस युद्ध के दौरान रावण ने अपने ही बहनोई विद्युत जीव का वध कर दिया। जब शूर्पणखा को अपने पति के मरने की खबर मिली तो उसने मन ही मन रावण को एक श्राप दिया कि जिस तरीके से तूने मेरे पति का वध किया है, एक दिन मैं तेरे सर्वनाश का कारण बनूंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो में कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस तरीके के और भी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियो देखते रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए।